हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। फिर से हम चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल देखेंगे। पार्ट 1 हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अब हम क्या डिस्कस करेंगे? पार्ट 2। ओके, तो चैप्टर हमारा क्या है? 3। क्लास 10th है। चैप्टर का नेम क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। बाकी आपको पता है, आप लोग क्या देख रहे हो? नीतीश सर, अल्फा सेंटर। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। लेट्स स्टार्ट अ नॉलेजफुल जर्नी। तो हम लोगों ने क्या इस पार्ट में डिस्कस करना था कि लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड हैं, है ना? तो उनके 2 मेथड होते हैं। मेथड कितने होते हैं? 2 मेथड होते हैं ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। द फर्स्ट मेथड नेम इज़ ग्राफिकल मेथड। क्या नाम है इनका? ग्राफिकल मेथड। एंड व्हाट विल द सेकेंड मेथड? द नेम ऑफ सेकेंड मेथड इज़ अलजेब्रिक मेथड। क्या नाम है? अलजेब्रिक मेथड। ओके, तो डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ग्राफिकल मेथड। सबसे पहले डिस्कस करेंगे ग्राफिकल मेथड। तो इसमें क्या होता है कि जैसे इक्वेशन आपको लिख के दे दिया x + y = 3। ओके, x + y = 3, दिस इज इक्वेशन 1। फिर आपको लिख के दे दिया 3x - 2y = 4, दिस इज इक्वेशन 2। अब आपसे कहा कि आपको क्या फाइंड करना है? x निकालना है और साथ ही साथ क्या निकालना है? y। लेकिन कौन से मेथड से? ग्राफिकल मेथड से। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ कर ले। सबसे पहले क्या करना है आपको? फर्स्ट स्टेप है आप ग्राफ ड्रॉ कर ले, लाइन ड्रॉ कर लें। फिर उसके बाद क्या होता है इसमें? सेकंड स्टेप, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वही सॉल्यूशन होगा ना। जो आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वही आपका क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या होगा? जैसे सपोज डैट, मान लीजिए मैं इनका ग्राफ बनाने ले जा रहा हूँ। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये क्या हो गया हमारा? वाई एक्सिस हो गया। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ ऐसे, मैंने इनका नाम रख दिया 1, इसका नाम रख दिया 2, इसका नाम क्या रख दिया 3। ऐसे नंबर्स की प्लॉटिंग ही होती है ना। फिर यहाँ लिख दिया मैंने 1, फिर यहाँ क्या लिख दिया 2। फिर मैंने इनकी लाइंस बना ली ऐसे कुछ, एक ऐसे किया। फिर दूसरा मैंने लाइन ऐसे बना ली, ये दिस इज़ अवर लाइन L1। सपोज दैट ये लाइन है हमारा x + y = 3, और सपोज दैट ये हमारी लाइन है 3x - 2y = 4। ओके, तो ये जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे वही हमारा सॉल्यूशन होगा। तो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालते हैं। तो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट कुछ ऐसा होगा 2,1। तो 2,1 मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई? 2, एंड बाद वाली को बोलते हैं y। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 1। तो इनको हम क्या बोल देंगे? सॉल्यूशन। अब सपोज दैट मैंने एक इक्वेशन आपको यहाँ पे लिख के दे दी 3x - y = 2, दिस इज़ अवर इक्वेशन फर्स्ट। फिर मैंने एक लिख के दे दिया 9x - 3y = 6, दिस इज इक्वेशन 2। अब मैंने कहा इनका आपको क्या बताना है? सॉल्यूशन बताना है। तो आपने पहले क्या किया? इनका ग्राफ बना लिया। इनका क्या बना लिया? ग्राफ बना लिया। सपोज दैट ग्राफ कुछ ऐसा आपका बन के आया, ठीक है। तो एक आपका दिखा रहा है 9x - 3y = 6, पहली लाइन। फिर आपको कोई दूसरी लाइन यहाँ पे शो कर रही है 3x - y = 2। तो यहाँ पर दोनों लाइन एक दूसरे पे कोइंसिडेंट है, सुपर इम्पोज हो रही है। तो इनके इन्फानाइट मैनी पॉइंट पे टच हो रहे हैं, इन्फानाइट मैनी पॉइंट पे। तो इनके सॉल्यूशन भी कितने होंगे? इन्फानाइट मैनी। ओके, अब सपोज दैट मैंने आपको एक और इक्वेशन दे दी 2x + 4y = 10, दिस इज इक्वेशन 1। फिर मैंने दूसरी इक्वेशन लिख के दे दी 3x + 6y = 12, दिस इज अवर इक्वेशन 2। अब आपको क्या करना है? इनका पहले क्या बना लेना? ग्राफ। तो जब आप इनका ग्राफ बना रहे होगे या बना लिए होगे तो x और y एक्सिस ये रहता है। तो लमसम इनका ग्राफ कुछ ऐसे आएगा। एक ऐसे बन जाएगा और दूसरा कैसे बन जाएगा? एक ऐसे बन जाएगा। तो ये जो होगा ये हो जाएगा हमारा 3x + 6y = कितना? 12। और तो ये वाला जो होगा ग्राफ, ये कौन से इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा? 2x + 4y = 10। तो यहाँ पर आप देख रहे हो दोनों लाइन टच ही नहीं कर रहे हैं, दैट इज़ दे हैव नो कॉमन पॉइंट। सो इनके कोई भी सॉल्यूशन नहीं होंगे। अच्छा, क्या होता है ना, कभी कभी क्वेश्चन कैसे आ जाते हैं बुक में, मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि आपको क्या पहले ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाते हो तो वहाँ पर आपका कहीं ना कहीं ट्रायंगल बनता है। क्या बनता है? ट्रायंगल बनता है। और क्या है, क्वेश्चन कहता है कि जो ट्रायंगल फॉर्म हुआ उसका आपका क्या निकालना है? एरिया। इसका क्या निकालो? एरिया फाइंड करो। तो उस केस में आप फॉर्मूला यूज़ करोगे एरिया के निकालने का, वो होगा 1/2 × बेस × एल्टीट्यूड। अब इसको और समझते हैं एग्जांपल के साथ। सपोज दैट आपको 2 इक्वेशन लिख के दी गई 2x + y = 6, एंड सेकेंड इक्वेशन आपको लिख के दी गई 2x - y + 2 = 0। आपसे कहा गया कि ड्रॉ ग्राफ। आपसे बोल दिया गया साफ साफ कि क्या करना है? ड्रॉ करिए ग्राफ एंड फाइंड एरिया ऑफ रीजन
रीजन मतलब होता है क्षेत्र, रीजन बाउंडेड बाई टू लाइन, ओके, बाउंडेड बाई टू लाइन, समझते हैं इसको। तो जब आपने इनका ग्राफ बनाया तो ग्राफ फ्रॉम सम ग्राफ सबको आता बनाना है। देखिए अगर आपको ग्राफ बनाना नहीं आता तो मैं उस पर अलग वीडियो बना दूंगा, या आप कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आपको ग्राफ बनाना नहीं आता है। तो आपने जब इनका लाइन बनाया तो एक लाइन ऐसे बन गया, सपोज दैट ये आपका कौन सा इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, 2x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। फिर आपने क्या किया, दूसरा ग्राफ बना दिया, दूसरा ग्राफ ऐसे कुछ ऐसा। तो ये जो है ये किस लाइन को रिप्रेजेंट किया, सपोज दैट 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। और इनके मैं पॉइंट्स लिख दे रहा हूँ, मान लो ये पॉइंट ए पर टच किया, इसका कोऑर्डिनेट है -1, 0। ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो एग्जैक्ट बनेगा। यहाँ पर आपने इसका दूसरा पॉइंट लिया B3, 0। फिर ये जहाँ पर इंटरसेक्ट किया वो पॉइंट है P1, 4। तो आपसे कहा गया था कि इनका ग्राफ बनाओ, फाइंड करो एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाई टू लाइन। तो इन दोनों लाइन से जो एरिया ये रीजन बना है इनका आपका क्या निकालना है, एरिया। तो फॉर्मूला क्या यूज़ होगा, 1/2 इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट यूज़ कर लेना फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। अब बारी आती कि बेस क्या होगा आपका, है ना, बारी आती बेस क्या होगा। तो जैसे जो आपका बेस है, बेस हो जाएगा यहाँ पर आपका AB, क्या होगा आपका AB। अब AB कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ से लेके क्या होती लेंथ, ये होता है आपका 0। तो AB में आपकी दो चीज़ें हैं, एक AO है और क्या है, एक OB है। तो AO कितना है आपका 1। देखो यहाँ इस केस में आप माइनस सिंबल को इग्नोर करो, आप देखो AO की लेंथ कितनी है 1, और देखो फिर OB की लेंथ कितनी है यहाँ पर 3। तो 1 + 3 कितना हो गया 4, मतलब बेस की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो बेस आपको मिल गया 4। अब बारी किसकी आ गई, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब होता है हाइट। तो हाइट के लिए आप क्या करोगे, कैसे लाइन ड्रॉ करोगे, तो यहाँ पर ये जो इसकी हाइट है, और ये हाइट कितनी दे रखी है आपको 4। P का जो बाद वाला पॉइंट होता है वो हमारा हाइट होता है। तो एल्टीट्यूड कितने रख दोगे आप यहाँ पे 4। अब इनको सॉल्व कर लोगे तो 2 4 जा कितना हो गया 8। तो 8 स्क्वायर यूनिट आएगा आंसर, कितना आ जाएगा 8 स्क्वायर यूनिट। ये आपका क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल। और जो अदर टाइप के क्वेश्चन है उन पे अलग वीडियो बनाऊंगा ग्राफ पे ही। सो अगर आपको ग्राफ नहीं बनाना आता तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, उन पे मैं अलग वीडियो बना दूंगा। अब हम डिस्कस करते हैं अलजेब्रिक मेथड। जैसे आपने ग्राफिकल मेथड सीख लिया, अब हम देखेंगे अलजेब्रिक मेथड क्या होता है। इसको थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं, तो देखते हैं। तो अलजेब्रिक मेथड 3 तरह के होते हैं, 3 मेथड होते हैं इसमें। पहले मेथड का नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या नाम है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। और जो हमारा सेकंड मेथड है, उस सेकंड मेथड का क्या नाम है, सेकंड मेथड का नाम है एलिमिनेशन मेथड। अच्छे से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, एलिमिनेशन मेथड। अब हम थर्ड स्टेप में आते हैं। थर्ड मेथड का नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्या नाम है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिसको दूसरे नाम से शॉर्ट फॉर्म में हम CM भी लिख देते हैं। तो ये हमारा हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो 1 बाई 1 समझते हैं। सपोज डैट हमने इक्वेशन लिख के दिया x - 2y = 3, दिस इज इक्वेशन 1। फिर मैंने दूसरा इक्वेशन लिख के दिया 2x + y = 5, दिस इज इक्वेशन 2। अब मैंने आपसे कहा इसको सॉल्व करना है कौन से मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। कौन से मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो कैसे करेंगे, इसका जो सबसे पहला स्टेप होता है, या तो हम दोनों में से कोई एक इक्वेशन चूज़ करें, या तो आप पहली इक्वेशन चूज़ करो, या तो कौन सी इक्वेशन चूज़ करो, दूसरी। सपोज दैट आपने कौन सी इक्वेशन चूज़ की, पहली। तो जो इक्वेशन चूज़ करो उसमें या तो x की वैल्यू निकालो या तो y की वैल्यू निकालो। मान लो आपको किसकी निकालनी है, x की। तो पहले इक्वेशन से x की वैल्यू कितनी आएगी 3 + 2y। फिर ये जो वैल्यू आप आई है इसको आप पुट करो अदर इक्वेशन में, पुट इन सेकेंड इक्वेशन। तो सेकेंड इक्वेशन में जहाँ x है उसकी जगह आप ये पुट कर देना, ओके। तो 2 3 = 6, 2 2 = 4y। तो 4y = कितना हो गया, 5 में 6 गया -1, तो y = हो गया -1/4। तो ये हो गया आपकी y की वैल्यू। फिर क्या करोगे, इस y की वैल्यू को इसमें पुट कर दो, तो आपकी क्या निकल आएगी, x की वैल्यू। 3 + 2 × -1/4। तो सॉल्व आउट करते हैं, तो 3 + -1/2, 3 2 = 6 में बन गया, कितना हो गया 5/2। तो ये हमारी आ गई x की वैल्यू। तो ये चीज़ आपका क्लियर हो गई। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड आपका क्लियर होगी। कोई भी एक इक्वेशन आपको चूज़ करनी होती है, उस चूज़ हुई इक्वेशन में से या तो आप x निकालो या तो क्या निकालो y, फिर उस वैल्यू को आप दूसरे इक्वेशन में पुट कर दो। अब हम बात करते हैं एलिमिनेशन मेथड के।
सेकेंड मेथड का नाम हमारा है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मतलब, एलिमिनेशन का मतलब होता है एलिमिनेट कर देना, हटा देना। इसमें या तो हम x को एलिमिनेट करते हैं या तो किसको एलिमिनेट करेंगे, y को एलिमिनेट करेंगे बाय इक्वेटिंग देयर कोफिशिएंट, उनके कोफिशिएंट को इक्वल करके ही हम एलिमिनेट करेंगे। तो यहाँ पर मैं पहला रूल ये लिख दे रहा हूँ, अगर x को एलिमिनेट करना है तो x कोफिशिएंट को इक्वल करो। अगर आपको x को क्या करना है, एलिमिनेट करना है, ओके, तो x का जो कोफिशिएंट है उन्हें क्या करना है, आपको इक्वल करना है। और अगर आपको y को एलिमिनेट करना है तो y के कोफिशिएंट को क्या करोगे आप, इक्वल करोगे। फिर क्या करता है, सेम सिंबल है तो साइन को चेंज करना पड़ेगा। थर्ड स्टेप ये होता है कि सेम सिंबल में जो आपका साइन होगा वो क्या होगा, चेंज होगा। अगर सिंबल सेम नहीं तो साइन चेंज नहीं होगा। अब इसको थोड़ा और समझ लेते हैं। सपोज डैट, मान लीजिए मैंने यहाँ पर इक्वेशन क्या लिख के दिया, 3x + 2y इज इक्वल टू 11। फिर मैंने एक इक्वेशन लिख के दिया 2x + 3y इज इक्वल टू 4। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। इनको कौन सा मेथड से निकालना है, एलिमिनेशन मेथड से। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आपको या तो x एलिमिनेट करना है तो क्या एलिमिनेट करना है, y। तो मान लीजिए मेरा मन है y एलिमिनेट करने का, तो हम किसकी कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे, y के। कैसे इक्वल करेंगे, देखिए यहाँ पर y के साथ क्या लिखा है 3, तो पहले इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करो 3 से। यहाँ पर y के साथ क्या लिखा है 2, तो दूसरे इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करो 2 से। अब पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 से कितना हो जाएगा आपका 9x होगा, 3 2 कितना हुआ 6y, और 11 3 33। सेकंड वाले में देखो तो 2 2 कितना हो गया आपका 4x, फिर 3 2 कितना हुआ 6y इज इक्वल टू 4 2 8। ठीक है, तो इक्वेशन 1 ही था आपका, ये इक्वेशन क्या था 2। अब यहाँ पर देखो सिंबल सेम है, अगर सेम सिंबल है तो साइन को चेंज करो। तो यहाँ प्लस का क्या कर दो माइनस, यहाँ प्लस का माइनस, यहाँ प्लस का माइनस, तो ये कैंसिल हो गया। अब ये 9x में 4x किया, ये अभी नीचे वाले सिंबल देखो 9x में 4x किया, कितना बचा 5x, फिर 33 में 8 किया, कितना बचा 25। अब इनको सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब ये जो वैल्यू आई है इस x की वैल्यू को चाहे इक्वेशन 1 में पुट कर दो आप, और चाहे इक्वेशन 2 में पुट कर दो। सपोज दैट मुझे कहाँ पुट करना है 1 में, तो 1 दे रखा था आपका 3x + 2y इज इक्वल टू 11। तो यहाँ पर x की जगह आप क्या पुट कर दो 5, तो यहाँ से आपकी y की वैल्यू आ जाएगी -2। तो ऐसे आपने निकाल लिया x और y। अब हम लास्ट स्टेप के बारे में डिस्कस करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता है ये वाला मैथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को कहीं कहीं शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल देते हैं, CM। इसमें आपको एक चीज़ का ये ध्यान देना है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जब भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज़ करो तो इसमें ये ध्यान देना कि RHS में आपका क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर 0 नहीं है तो वहाँ पर अगर कोई नंबर लिखा है तो उसको लेफ्ट साइड में ले आओ और वहाँ पे 0 कर दो। सपोज डैट यहाँ पर मैंने लिख दिया 2x - 3y इज इक्वल टू, या मैं दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ, x + y इज इक्वल 7 लिख दिया। फिर यहाँ मैंने लिख दिया 5x + 12y इज इक्वल 7। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। मैंने कहा इनको सॉल्व करो कौन से मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले क्या होता है, RHS में 0 नहीं है तो इनको इधर ले आओ, तो x + y - 7 इक्वल क्या कर देना 0। और सेम चीज़ यहाँ भी आप करना, 5x + 12y - 7 इक्वल 0। ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। फिर आपका सेकंड स्टेप क्या होता है, आपको ऐसे लिखना होगा x, फिर यहाँ लिखना होगा -y, फिर यहाँ लिखना होगा 1 अपॉन और अपॉन। अब जब x है तो x के नीचे कौन सा नंबर लिखोगे, इसको छिपा लो। अब देखो y के साथ कौन कौन आ रहा है, 1 आ गया, और यहाँ क्या आया 12, तो यहाँ लिख दो 1 और 12। और क्या आया यहाँ पे -7, यहाँ भी क्या आ गया आपका -7, तो यहाँ लिख दो आप -7। अब y की बारी आएगी तो y वाले को छुपा लो। यहाँ पर देखो एक क्या लिखा है, x के साथ 1 और फिर नीचे 5, तो यहाँ 1 लिख दो और 5। और फिर यहाँ अकेले में नंबर क्या है -7, तो यहाँ क्या लिख दो -7। 1 की बारी है तो नंबर्स को छुपा लो। अब यहाँ पर क्या लिखा है 1 और यहाँ क्या लिखा है 5, तो यहाँ लिख दो आप 1, यहाँ लिख दो 5। ठीक है, फिर यहाँ y के साथ क्या लिखा है 1 और यहाँ क्या लिखा है 12, तो यहाँ क्या लिख दो 1 और यहाँ क्या लिख दो 12। अब इसके बाद क्या करना रहेगा, आपको यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करना रहेगा। इनको ऐसे क्रॉस, इनको इससे मल्टीप्लाई,
इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो एक्स का एक्स लिखना 1 इंटू -7 कितना हो जाएगा -7। फिर आपको क्या करना है, माइनस ऑटोमेटिक अपने मन से बीच में लगा ही देना, इस चीज़ का ध्यान रखना, माइनस ऑटोमेटिक लगेगा और इनको आपस में मल्टीप्लाई करो। 12 मल्टीप्लाई बाई -7 कितना होगा -84। ओके, फिर आप लिख देना इक्वल, यहाँ क्या लिखा है -y, फिर 1 इंटू -7 कितना होगा -7, माइनस ऑटोमेटिक अपने मन से लगाना आप, फिर 5 और -7 अपने मन से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा -35। फिर इसकी बारी आ गई 1 इंटू 12 कितना हो गया 12, माइनस ऑटोमेटिक लगाना, 5 और 1 मल्टीप्लाई हो तो कितना हो गया 5। फिर x माइनस माइनस क्या कर देना आप प्लस कर देना, यहाँ पर बारी आई तो यहाँ भी माइनस माइनस क्या कर देना आप प्लस कर देना, और 12 में 5 गया कितना बचेगा आपका 7। अब क्या करना है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, इसको जब नीचे सॉल्व करोगे 84 में 7 गया तो कितना बचा 77। फिर यहाँ सॉल्व करोगे 35 में 7 गया तो कितना बचा 28। फिर यहाँ 1/7। अब सेकंड स्टेप में आप लिख दोगे कंपेयरिंग, क्या लिख दोगे आप कंपेयरिंग, इस वाले को किसके इक्वल कर देना इसके, तो x/77 इज इक्वल 1/7, तो ये कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 11। फिर इस वाले को दोबारा किससे करना इससे, तो -y/28 इज इक्वल 1/7, तो 7 7 7 4 28, तो -y इज इक्वल कितना 4, तो y की वैल्यू कितनी आ गई -4। तो ये था आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, बस इतना ध्यान देना RHS में 0 होना चाहिए और इनके बीच माइनस ऑटोमेटिक लगा देना है। अच्छा, जो आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू हमें एक फार्मूला मिलता है। अब ये फार्मूला बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, इनको ध्यान से समझ लेते हैं। क्या होता है, जैसे x और y होता है, जैसे x का भी फार्मूला होगा और साथ ही साथ किसका होगा y का भी होगा। कैसे याद करेंगे, यहाँ लिख देना BC माइनस BC, नीचे लिख देना AB माइनस AB, यहाँ क्या करना लिख देना CA माइनस CA, नीचे क्या लिख देना AB माइनस AB। फिर आपको एक रूल ध्यान रखना है 12-21, यहाँ पे लिख देना 12-21, यहाँ भी क्या लिख देना 12-21, यहाँ भी लिख देना 12-21, यहाँ भी क्या लिख देना 12-21। अब इस चीज़ का क्या मतलब हुआ, इसको हम एग्जांपल के साथ क्या करेंगे समझते हैं। तो हम वही एग्जांपल लेंगे, जैसे सपोज डैट यहाँ पर क्या लिख रखा था x + y = 7, इक्वेशन 1 था। फिर जो मैंने अभी पीछे इक्वेशन ली थी, फिर लिख रखा था 5x + 12y = 7, ये इक्वेशन क्या थी हमारी 2 थी। तो इसमें पहला रूल होता है कि RHS में 0 होना चाहिए, 0 नहीं है तो उस नंबर को कहाँ लिया लेफ्ट हैंड साइड में, तो फटाफट लिया तो x + y - 7 इज इक्वल टू क्या होगा 0, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आपका 5x + 12y - 7 = 0, यहाँ भी 0, दिस इज इक्वेशन 2। अब क्या करना है आपको ABC देखना, तो इक्वेशन 1 में आपका A1 क्या हो जाएगा 1, B1 क्या हो जाएगा आपका 1, C1 क्या हो जाएगा आपका -7, ठीक है। यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर इक्वेशन 2 में A2 कितना हो जाएगा आपका 5, B2 कितना हो जाएगा आपका 12 और C2 कितना हो जाएगा -7। फिर आपको क्या करना है फॉर्मूला यूज़ कर लेना ये वाला, तो x का फॉर्मूला दे रखा है आपका B1C2 - B2C1 अपॉन में A1B2 - A2B1। तो पुट करते हैं 1 बाई 1, B1 की जगह आप कितना रख देना 1, C2 की जगह कितना रख देना आप -7, फिर B2 की जगह कितना रखना आप 12, C1 की जगह रख देना आप -7, A1 की जगह रख देना आप 1, B2 की जगह रख देना आप 12, A2 की जगह रख देना आप 5 और B1 की जगह रख देना आप 1। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो -7 माइनस का माइनस 12 इंटू कितना हो गया -84, 12 इंटू 1 12 -5, तो -7 माइनस माइनस प्लस हो गया, 12 में 5 गया बचा 7, 84 में 7 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 77/7 कट के कितना आ गया आपका 11। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 11। अब इसके बारी आती है y की, तो y दे रखा आपका C1A2 - C2A1 अपॉन में A1B2 - A2B1। तो C1 आपका कितना है -7, A2 कितना है आपका 5, C2 कितना है आपका -7, A1 कितना है आपका 1, फिर A1 कितना है आपका 1, B2 कितना है आपका 12, A2 कितना है आपका 5 और B1 कितना है आपका 1। सॉल्व करते हैं तो -35 माइनस माइनस क्या हो गया आपका प्लस हो गया, फिर 12 इंटू 1 12 -5, 35 में 7 गया कितना बचा -28, 12 में 5 गया 7, तो कैंसिल हो गया कितना आ गया 4। तो y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे -4। और पीछे अगर आप देखोगे जहाँ पर आपने प्रोसेस यूज़ किया था, ओके, तो उस प्रोसेस में भी देखिए x11 y -4, यहाँ भी x11 y -4। तो ये चीज़ आपने सीख लिया, ओके। अच्छा, ये जब आपने फार्मूला सीखा है ना, अरे ये वाला, इसका एक इंटरेस्टिंग यूज़ ये भी है, देखिए जैसे सपोज डैट ये आपका x एक्सिस है और ये क्या है आपका y एक्सिस। तो एक लाइन आपकी ये गई, दूसरी लाइन क्या हो गई आपकी, एक ये गई,
ये हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या हो गया P। तो आपसे कहा जाएगा, तो आप ये भी कह सकते हैं कि जिस पॉइंट पे हमारी लाइन L1 और जिस पॉइंट पे हमारी लाइन L2 इंटरसेक्ट करता है उसका जो कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है हमारा x होता है, और साथ ही साथ क्या होता है y। भाई जाहिर सी बात है x होता है और साथ ही साथ क्या होता है y, यही होता है ना। तो इस x की जगह हम वो जो अभी x का फॉर्मूला पढ़े हैं, क्या पढ़ें, इस x की जगह हम क्या पढ़ें अभी, b1c2 माइनस b2c1 अपॉन में a1b2 माइनस a2b1 ये लिख सकते हैं। और यहाँ पर जो आपको y वाला कोऑर्डिनेट है इसकी वैल्यू कितनी आएगी, c1a2 माइनस c2a1 एंड a1b2 माइनस a2b1 ये लिख सकते हैं। ओके, क्योंकि जहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं वो सॉल्यूशन होता है, डेट इज़, और x और y की वैल्यू को सॉल्यूशन बोलते हैं। और x की वैल्यू हमारी अभी पिछले फॉर्मूले में क्या आती है ये, और y की वैल्यू हमारी क्या आई थी ये। तो आप कुछ इस तरह से भी इसको ऐसे लिख सकते हो, मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, ये हमारा x और ये हमारा क्या हो गया y। दिस इज़ फर्स्ट लाइन, दिस इज़ सेकेंड लाइन। तो ये जो p है इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो ये हो जाएगा b1c2 माइनस b2c1 अपॉन में a1b2 माइनस a2b1, फिर कॉमा लगा देना, y वाला कोऑर्डिनेट ये लिख देना c1a2 माइनस c2a1, फिर लिख देना a1b2 माइनस a2b1 ये हो गया। और ये जो आपका लाइन L1 था, तो लाइन L1 का सपोज दैट इक्वेशन क्या दे रखा होगा आपका, ऐसा कुछ a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0। और ये जो आपका लाइन L2 है इसका इक्वेशन दे रखा होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा दूसरी लाइन दे रखा है। अच्छा, इनका यूज़ क्या मैं बता क्या रहा हूँ। तो सो अगर आपको ऐसे दो लाइन बना के दे दी जाए, है ना, सपोज डैट मैंने आपको ऐसी दो लाइन बना के दे दी, ये तो हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन हो गया x एक्सिस, और ये क्या हो गया हमारा y एक्सिस। मैंने आपको ऐसे दो लाइन बना के दी, एक लाइन एक ऐसे बना के दी और एक लाइन मैंने क्या दी आपको ऐसे बना के दी। तो इस लाइन का इक्वेशन सपोज डैट क्या है 3x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और इस वाले का इक्वेशन है x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ओके, और आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये रहा जिसको मैंने क्या नाम दिया P। तो आपसे मैंने पूछा बताओ इंटरसेक्टिंग पॉइंट बताओ, तो आप बिना काउंट के, जैसे x एक्सिस ऐसे और y एक्सिस बिना काउंट की डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करके बता सकते हो कि इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होगा। कैसे, इस फार्मूला से, है ना, पता कर ले जाओगे। तो इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा ऐसे निकाल लेना, b1c2 माइनस b2c1 अपॉन में a1b2 माइनस a2b1। तो b1 की जगह आप कितना रखोगे, यहाँ पर 1, जैसे ये हमारी लाइन L1 है, ये हमारी लाइन क्या है L2। तो b1 की जगह आप यहाँ रख देना 1, ठीक है। c2 की जगह रख देना आप -4, फिर माइनस b2 की जगह रख देना आप -2, फिर c1 की जगह कितना रख देना आप -3, अपॉन लगाना a1 की जगह कितना रखना 1, b2 कितना रख देना आप -2, माइनस माइनस a2 कितना रख देना आप 3, और b1 कितना रख देना आप 1। इनको सिंप्लीफाई करना तो -4, ये माइनस माइनस प्लस, और 2 3 जा कितना हुआ 6, फिर ये -2 -3, तो -10 अपॉन -5। तो सॉल्व करने पर x का कोऑर्डिनेट क्या मिला 2। अब हमें किसका कोऑर्डिनेट चाहिए, y वाला। जैसे भाई इसका एक x होगा, एक क्या होगा y, तो x में ये फॉर्मूला यूज़ की, y में कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, ये वाला। तो निकाल लेते हैं इसको भी। तो y में आप सिंपली यूज़ कर लेना c1a2 माइनस c2a1 अपॉन में a1b2 माइनस a2b1। तो c1 की जगह आप कितना रखना -3, a2 की जगह कितना रखना आप 3, c2 की जगह कितना रखना आप -4, a1 की जगह कितना रखना आप 1, ठीक है। फिर a1 की बारी आएगी तो a1 में क्या करना आप कितना रख देना 1, b2 में कितना रख देना आप -2, फिर माइनस करना, a2 की जगह कितना रख देना आप 3, और b1 की जगह कितना रख देना आप 1। अब इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो इतना सो -9 माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर 1 इंटू -2 -2 -3, तो -5 अपॉन -5, तो ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1। तो मतलब y का कोऑर्डिनेट क्या आ गया 1। तो हैंस आपको जो p का कोऑर्डिनेट x, y था उसकी वैल्यू क्या मिली 2, 1। तो आप इसको बिना काउंट के डायरेक्ट फार्मूले से भी बता दिए। तो हमारे कॉन्सेप्ट आपको सारे बता दिए, जितने भी कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ हुए थे। अब बस आपके ऊपर जो वर्ड प्रॉब्लम के ऊपर क्वेश्चन है कि वर्ड प्रॉब्लम वाले सारे बहुत टफ होते हैं, इनको सॉल्व करने की क्या ट्रिक है, इनको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं उन पे मैं अलग वीडियो बना दूंगा। और बाकी इस वीडियो में आपको अगर अच्छा लगा तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, अपने आप को नॉलेजफुल बनाइए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।